Hello, my dear students and subscribers. Today I am giving to you most important question of entire syllabus during your examinations. I think that very few days are here. Okay, so now you revamp all these questions and definitely you will get excellent marks. तो इनको मैंने टाइटल दिया है सुपर 30. ठीक, तो सुपर 30 में कौन कौन से क्वेश्चन है मैं आप लोगों को बताता हूँ. सुपर 30 ये हमारा टाइटल है. अगर हमने ये क्वेश्चन कर लिए तो 100% बोर्ड में इसमें से आ जाएगा. ठीक, तो अब मैं आप लोगों को यहाँ सुपर 30 के बारे में बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं. ये सब लोग आप लोग देख लीजिए. ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर प्री एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन प्लांट. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस विद डायग्राम एंड टीएस ऑफ एंथर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन मेगास्पोरोजेनेसिस विद डायग्राम. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो. क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन स्पर्मेटोजेनेसिस आएगा या oogenesis आएगा. oogenesis विद डायग्राम, दोनों में से एक. क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ द टीएस ऑफ ओवरी और टेस्टीज. या तो टीएस ऑफ ओवरी आती है या टीएस ऑफ टेस्टीज आती है. क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अप टू इम्प्लांटेशन विद डायग्राम. क्वेश्चन नंबर 8, मेंशन द डिफरेंट मोड ऑफ एआरटी और आईवीएफ टेक्निक्स. क्वेश्चन नंबर 9, मेंडल्स लॉ विद ऑब्जेक्शन. क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स विद जीनोटाइप कैरेक्टर. हम जानते हैं जैसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, केएलएफ होता है, टर्नर होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, विद जीनोटाइप एंड कैरेक्टर. क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द जेनेटिक डिसऑर्डर विद कॉज. इसका कॉज क्या है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, पीकेयू, AKU एंड थैलेसीमिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट एंड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आना ही है. क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हम देखते हैं हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट विद डायग्राम. ये दो ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो ये प्रूफ करते हैं कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल. दोनों में से एक आएगा. क्वेश्चन नंबर 14, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन विद डायग्राम. क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द लैक ऑपेरॉन विद डायग्राम. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आना ही है. लैक ऑपेरॉन की प्रैक्टिस कर लें. क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विद डायग्राम. क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई एचजीपी इज नोन एज मेगा प्रोजेक्ट एंड इट्स कैरेक्टर से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं. क्वेश्चन नंबर 18, हार्डी विनबर प्रिंसिपल, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कांस्टेंट 1 डेरिवेशन है विद फाउंडर इफेक्ट आप लोगों को बताना है. इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मलेरियल साइकिल विद डायग्राम. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है बोर्ड के अंदर. क्वेश्चन नंबर 20, ट्रांसमिशन ऑफ रेट्रोवायरस प्रोसेस विद डायग्राम. क्वेश्चन नंबर 21, कैंसर टाइप एंड ट्रीटमेंट एंड इट्स अ थेरेपी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 जो बहुत आता है एग्जाम में, ऑर्गेनिक एसिड्स. क्वेश्चन नंबर 22 में हम देखें यहाँ ऑर्गेनिक एसिड्स. क्वेश्चन नंबर 22. ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखें, ऑर्गेनिक एसिड्स विद माइक्रोब्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी यूज. ओके, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में हम जानते हैं जैसे स्टैटिन होता है, साइक्लोस्पोरिन ए होता है. क्वेश्चन नंबर 23, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ PVR 322. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्लोनिंग वेक्टर विद कलर एंड फंक्शन. क्वेश्चन नंबर 24, बायोरिएक्टर टाइप्स एंड विद डायग्राम. हम जानते हैं जैसे कि दो तरीके के बायोरिएक्टर होते हैं, सिंपल स्टेयर टैंक एंड स्प्रैग्ड टैंक. नाउ क्वेश्चन नंबर 25, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन हमने कैसे बनाया इसके बारे में बताना है. इसका दूसरा पार्ट है टाइप्स ऑफ क्राई प्रोटीन विद कंट्रोलिंग पेस्ट. ओके, नाउ इसका तीसरा पार्ट है टोबैको प्लांट ट्रीटमेंट बताना है हमें. और क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी का पार्ट है 25 का, रोजी काओ हमने क्यों बनाई थी. ओके, यह इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी. अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना ही है, जिसमें एस शेप्ड एंड जे शेप्ड ग्रोथ कर्व विद फॉर्मूला.
पक्का क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन आना ही है। क्वेश्चन नंबर 27, ए ग्राफ शोइंग स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप विच बिकम लीनियर ऑन लॉग स्केल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विद द वैल्यू ऑफ जेड लाइस बोथ रीडिंग, इसमें 2 रीडिंग दी हुई हैं, इनको करना ही है, दोनों रीडिंग को जेड लाइस की रीडिंग्स को करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड व्हाट इज प्रोडक्टिविटी, इट्स यूनिट एंड द मीनिंग बिटवीन जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज एज पिरामिड एंड पॉपुलेशन डेंसिटी रिएक्शन। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे 29 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 30 में हमें ब्रीफ नोट लिखना है। राइट ए ब्रीफ नोट A to Z। ओके, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ A to Z। नंबर 1 ए देखें, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। बी देखें, ड्रॉ ए मैच्योर एम्ब्रियोसैक ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। मैं समझता हूँ आप लोग बना लोगे। सी देखें, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। ओके, नाउ डी देखें, जीनोगेमी एंड जेंटेनोगेमी। ई देखें, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी, इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। इसके बाद एफ देखें, मेंसुरेशन कंट्रोलिंग हार्मोन एंड इट्स फेज, मेंसुरेशन के फेज बताने हैं। जी देखें, जी में टाइप्स ऑफ आईयूडीज एंड हार्मोनल कॉम्पोजिशन ऑफ पिल्स। ठीक। एच में देखें, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस विद डायग्राम। आई में देखें, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ मैन, ड्रोसोफिला, फिश, बर्ड, कॉकरोच एंड बटरफ्लाई। ओके, नाउ जे में देखें, डायग्राम ऑफ डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन विद इट्स लिंकेज। के में देखें, न्यूक्लियोसोम एंड टीआरएनए मॉलिक्यूल, टीआरएनए मॉलिक्यूल। एल में देखें, मेसल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट, मेसल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट विद डायग्राम। एम में देखें, इनिशिएटिंग टर्मिनेटिंग यूनिवर्सल एंड एम्बिजियस कोडोन, अनएम्बिजियस कोडोन, इन कोडोन्स के बारे में बताना है। ठीक है। और एन में देखें, स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट, एआई ओपेरन थ्योरी एंड एडेप्टिव रेडिएशन, इसके बारे में बताना है। नाउ ओ में देखें, डायग्राम ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, नाउ पी में देखें, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल डायग्राम विद इट्स फॉर्मूला, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्यू में देखें, 4 एब्यूज्ड ड्रग प्लांट रिसोर्सेज एंड देयर इफेक्ट। ओके, नाउ इसके बाद है आर में देखें, पीसीआर विद डायग्राम, जीन गन एंड माइक्रो इंजेक्शन, ये 2 टेक्निक है। ठीक है, जिसमें हम किसी एक्सटर्नल डीएनए को हम होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। नाउ एस में देखें, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, हम जानते हैं। इसके प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में 2 पार्ट है। ठीक है, इसको देख लें अच्छी तरीके से। टी में देखें, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रिएक्शन, इसकी रिएक्शन एंड इसके कंट्रोलिंग इफेक्टिंग फैक्टर बताने हैं, जैसे इमिग्रेशन, एमाइग्रेशन, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ठीक है, इनका रिलेशन। नाउ यू में देखें, स्टेप्स ऑफ डीकम्पोजिशन एंड एनर्जी फ्लो, स्टेप्स ऑफ डीकम्पोजिशन एंड एनर्जी फ्लो। वी में, वी पार्ट में देखें, इकोलॉजिकल पिरामिड एंड एनर्जी पिरामिड इन लेक एंड ट्री, जैसे कि हम जानते हैं एनर्जी पिरामिड लेक एंड ट्री के अंदर हमेशा जो है इन्वर्टेड बनता है। ओके, नाउ डब्ल्यू में देखें, ग्रेजिंग एंड डेट्राइटस फूड चेन। एंड एक्स में देखें, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद एग्जाम्पल, 3 तरह की बायोडाइवर्सिटी होती है। ठीक है, उन सब के एग्जाम्पल्स जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। वाई एंड हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करते हैं। ओके, नाउ इसके बाद है जेड में, बायोगैस प्लांट एंड हाउ वी इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी बाय द यूजिंग ऑफ बायो फर्टिलाइजर। तो मैं समझता हूँ अगर ये क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए तो 100% पेपर में इन क्वेश्चंस में से आ जाएंगे। मैंने आप लोगों को ये सभी क्वेश्चंस जो हैं बता दिए हैं और साल भर की प्रिपरेशन करनी होती है। ओके, सो दिन रात पढ़ाई करें, लगें, रिवाइज करें, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे नंबर लाएं, डिस्टिंक्शन से पास हों। ओके।